बीबीसी दफ्तर के ऊपर इनकम टैक्स विभाग के तरफ से कर्मचारी पहुंचे, उनकी टीम पहुंची। कहा गया कि यह आईटी की रेड पड़ गई है, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, लेकिन बाद में खबर सामने आई कि यह रेड नहीं है बल्कि इनकम टैक्स का सर्वे है, यह बताया गया। लेकिन अब एक वीडियो सामने आई है, एक वीडियो निकल करके सामने आई है बीबीसी के दफ्तर के अंदर से। और इस वीडियो के अंदर आप देखिए एक शख्स जो अपने आप को इनकम टैक्स की तरफ से कर्मचारी बता रहा है, लेकिन इसका लहजा, इसका तरीका आप देखिए, इसी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। विनोद कापड़ी ने इसकी वीडियो जो है वो शेयर करते हुए यहां पर लिखा है कि एरोगेंस देखिए इसकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे बोल रहा है जैसे इसके बाद सीधे फांसी पर चढ़ा देगा। कमाल की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो दरअसल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन कैसे जो है, किस हनक में बात की जा रही है और इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद में आज जो बीबीसी के इस सर्वे को लेकर के जो बातें हुई है उस पर बहुत कुछ जो है वो निकल करके सामने आया है। मैं एक एक करके वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप कैसे 10 मिनट से? गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया। बीबीसी के दफ्तर के ऊपर इस आईटी के सर्वे को लेकर के आप सवाल खड़े हो गए। और आप अंग्रेजी के अंदर आप ये देखिए, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। और अंग्रेजी में जो है ये पूरा लेटर है, और इसमें जो है वो कहा गया है कि मीडिया के खिलाफ जिस तरह से सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई और उसका ट्रेंड दिख रहा है, सरकार के जो भी आलोचना करते हैं उसको लेकर के पहले दैनिक भास्कर के ऊपर छापा, इसी पूरे लेटर के अंदर जो है जिक्र किया गया है। भारत समाचार पर छापा मारा गया, न्यूज लॉन्ड्री पर छापा मारा गया, न्यूज क्लिक पर जो है वो छापा मारा गया। और ये सारे उदाहरण और ये सर्वे जो है ये लगातार देखिए, कई बार जो है सर्वे की बात निकल करके सामने आती है और कई बार जो है वो छापे की खबर सामने आती है। लेकिन लोग जो है वो समझ रहे हैं, लोग जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। लोग इतने भोले भी नहीं हैं कि एक तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के 4 दिन बाद में है, चंद दिनों के बाद में ही जो है वो यहां पर इनकम टैक्स की तरफ से जो है वो कर्मचारी पहुंच जाते हैं, उनकी टीम पहुंच जाती है। तो ये किस वजह से पहुंची होंगी, क्यों पहुंची होंगी, इसको लेकर के लोगों की जो है वो राय आपको लगता हो या सरकार को लगता हो कि इतनी जो है वो कैसे बना लेंगे, लेकिन लोग बना लेते हैं। लोगों को पता है कि कौन सी चीजें कहां से क्या हो रही है। तो खैर मैं आपको आगे और चीजें दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो इसको लेकर के अब आगे बातें हो रही हैं। बीबीसी के दफ्तर के ऊपर जैसे ही आईटी की ये टीम पहुंची, इसको लेकर के जो है वो तमाम तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के जो है वो ट्वीट सामने आने लगे, उनकी तरफ से जो है उनकी राय सामने आने लगी। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, अनुमा आचार्य, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 5 सवाल हैं। क्या बीबीसी पर छापे गौतम अडानी से ध्यान हटाने के लिए किए गए हैं? पिछले 4 दिनों से इस विषय पर न्यूज गायब क्यों है अडानी से लेकर के? सरकार आरबीआई को शॉर्ट सेलिंग पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या अडानी के पक्ष में माहौल बनाने का होमवर्क चल रहा है? और मॉरिशस की सरकार बीच में क्यों आई? तो ये सारे सवाल जो हैं वो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो इसको लेकर के पूछ रहे हैं। पत्रकार जगत में जो है इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे मजेदार बात ये है कि सरकार के समर्थन में जो माने जाने वाले पत्रकार हैं, अपने आप को कहलाते हैं, जो वो भी इसके लिए उतर आए हैं प्लेटफॉर्म, वो भी जो है इसको लेकर के बात कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा का ट्वीट आप देखिए, सुशांत सिन्हा क्या कह रहे हैं? बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़ रहे हैं, गजबे है। इस एंटी इंडिया 2 कौड़ी के संस्थान को लतिया करके बहार करने में इंतजार किस बात का है? ये कह रहे हैं कि अभी तक छापे क्यों पड़ रहे हैं? ये एंटी इंडिया जो संस्था है इसको लात मार करके बाहर निकाली। अब ये 4 दिन पहले, चंद रोज पहले जो है ये खुद क्या कर रहे थे, और आज जो ये बैठ करके वहां पर पाठशाला में अपना ज्ञान देते हैं, उससे पहले खुद कहां पर ज्ञान ले रहे थे। लेकिन वक्त बदल जाता है और लोगों को लगता है कि वक्त ऐसा ही रहेगा, अब बदलेगा ही नहीं। मुगालते में है, वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो,
वक्त की खासियत यही है, वक्त बदल जाता है। अब देखिए पुराने जो वक्त में क्या कह रहे थे, इनकी एक मैं ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको। ये 25 सितंबर 2017 का ट्वीट है। बीबीसी और इंडिया न्यूज अब साथ आ रहे हैं। 2 अक्टूबर से हर शाम 6 बजे दुनिया भर की खबरें जो आप तक बीबीसी हिंदी और इंडिया न्यूज मिलकर के पहुंचाएंगे। और स्माइली जो है ये इमोजी के साथ में इस बात को बता रहे थे। तब बीबीसी पर बड़ा गर्व हो रहा था, बड़ा फक्र हो रहा था, बड़ी जो है वो प्राउड फील कर रहे थे, बहुत हंसी आ रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन आज इनको लगता कि अब वक्त जो है वो ऐसा ही रहेगा। तब इनको लगता था कि नहीं, बीबीसी भी जो है एक अच्छी संस्था है, लेकिन अब इनको लगता कि नहीं, आज जो मौजूदा समय है उसमें ऐसी संस्थाओं का काम नहीं है, और इसलिए आज उस तरफ होकर के बात करते हैं। एक और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। बीबीसी पर जो है, बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लखवी पाकिस्तान की जेल में ऐश की जिंदगी बिता रहा है, अब जिससे चाहे मिलता भी है। तो बीबीसी उर्दू ने रिपोर्ट की थी एक, और उस रिपोर्ट को जो है वो यहां पर कोट कर रहे थे, लेकिन आज जो है उसको कैसे एंटी इंडिया बता रहे हैं। कभी बीबीसी की रिपोर्ट को, बीबीसी की खबरों को खुद कोट करते थे, लेकिन आज लगता है कि वक्त ऐसा ही रहेगा और इसीलिए जो है बात करेंगे। और देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं आपको कि कुछ जो मोदी सरकार के चहेते, मोदी सरकार के समर्थक, उनको लगता है कि साहब अब मतलब कि ये आईटी सेल या आईटी विभाग, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, और इसीलिए जो है वो कैसी कैसी फोटो जो है वो मॉर्फ कर रहे हैं। देखिए आप, एक ये कोई ट्विटर यूजर है श्वेता पांडे, और इन्होंने क्या लिखा है कि देखिए जैसे वो स्पेशल 26 एक फिल्म आई थी, और उसमें कैसे अक्षय कुमार और जो अनुपम खेर ये तमाम एक्टर थे, उसी में जो है फोटो जो है वो इन्होंने फोटोशॉप करके, फोटोशॉप बड़ी कला है इनके पास में, एक फोटोशॉप जो है करके मोदी का फोटो लगा दिया, नड्डा का फोटो लगा दिया, अमित शाह जी का फोटो लगा दिया, पीछे जो है नितिन गडकरी जी का फोटो है, निर्मला सीतारमन का फोटो है, और उसके साथ में पीयूष गोयल जी का फोटो है। अब लगता है कि इनको यही जो है सरकार है, यही संस्था है, जबकि सरकारें तो जो है आती जाती रहती, संस्थाएं बरकरार रहती हैं। सरकारें जो है वो संस्थाएं जो है सरकार के साथ में बदलती नहीं है, लेकिन अब इनको लगता है कि सब चीज एक ही है। और एक और मीम आप देखिए, ये मीम भी शेयर किया जा रहा है कि जब अडानी साहब की बात होती है तो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, और जब बीबीसी की बात होती है तो फिर कहता कि हाँ चलो वहां पर चलते हैं। एक और जो है मैं आपको दिखाता हूं प्रतिक्रिया। सर्वेश मिश्रा है, इन्होंने लिखा है कि इनकम टैक्स की बीबीसी की आज की रेड से यह साबित हो रहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो मोदी जी और बीजेपी के बारे में दिखाया गया है वह सही है। अगर सही नहीं होता तो बीबीसी के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करती, सर्वे के बहाने रेड करके बीबीसी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करती। तो कई बार आप जो करते हैं ना, उससे आप खुद ही फंस जाते हैं, और उससे आप जो है वो अपने आप को ही एक्सपोज कर देते हैं। और इसी तरह से जो है अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इसी तरह से जो है वो लगातार अब चीजें कही जा रही हैं। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में क्या कोई संस्था ऐसी बची है जिसकी विश्वसनीयता आज के दिन पब्लिक डोमेन के अंदर हो? क्या कोई संस्था ऐसी है जिसको लेकर के लोग ये मान सके, ये कह सके कि अगर हाँ ये छापा पड़ा है तो इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होगा या सरकार की कोई मंशा नहीं होगी? आज के टाइम पर आप छापे की खबर जो है वो बाद में सामने आती है, पहले लोगों को पता चल जाता है कि हाँ बीबीसी अगर ऐसा काम कर रहा है तो इस पर छापा पड़ेगा। लोग पहले से बता देते हैं, लोग पहले से बता देते हैं कि नहीं इस पर कभी कुछ नहीं पड़ेगा। इनका जो एक गोदी मीडिया के जो नामचीन जितने भी हैं, अपने आप में एंकर हैं, इनको सबको मालूम है इनके घर पर कभी 5 साल तक, और जब तक मोदी जी रहेंगे, मोदी जी 2024 में अभी तो, लेकिन 5 साल मतलब पिछले और आप 10 साल, इनको 2014 से पता चल गया था कि हाँ 2014 से 2000 जो है वो आप मान करके चलिए 19 तक, और 19 से लेकर के अब 24 तक छापा नहीं पड़ेगा। तो लोग जो है अब समझदार है। तो बहरहाल बीबीसी की जो ये इनकम टैक्स का सर्वे कहा जा रहा है, अब इस सर्वे को लेकर के लोग जो है वो बता रहे हैं कि ये सब सर्वे किस तरह का है। अगर ये सर्वे ही है तो फिर आखिरकार इसमें दवंद क्या था? आप बताइए, आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।